नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब। तो गुफ्तगू में शफकत साहब को भी शामिल करते हैं। मिनिस्टर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि क्या सूरत हाल है ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चों की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया, इम्तिहान उनको देने पड़ रहे हैं। कौन इंश्योर करेगा कि SOP वायलेशन ना हो अब इम्तिहान में? देखिए, ब्रिटिश काउंसिल ने ये इम्तिहान लेना है और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ SOPs बनाई है और उसके बाद मॉनिटर तो सारे एजेंसीज भी हम भी करेंगे और अगर कहीं कोताही नजर आई तो उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कोई कोताही होती है, वही मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि ब्रिटिश काउंसिल जो है उसकी परफॉर्मेंस को आप क्या हुकूमत ओवरसी करेगी? बिल्कुल करेंगे हम। मैं खुद भी विजिट करूंगा कुछ सेंटर्स जो हैं और उन्होंने बड़ी तफसील से SOPs बनाई है जी। और ये हम इंश्योर करेंगे कि अगर SOP कहीं नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार ब्रिटिश काउंसिल होगा, उनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये है कि ये फैसला तालीमी लिहाज से और सेहत दोनों एक अलग अलग चीजें हैं और तालीम के हिसाब से तो हमने समझा कि इम्तिहान होना जरूरी है और सेहत के हिसाब से तो एडवाइस जो है वो सेहत के लोगों की है। अगर वो कहते हैं कि इम्तिहान सेहत की वजह से नहीं हो सकते तो हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमें ऑर्डर या कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हमने ये तो देखा है ना कि पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि 25 अजला में 9वीं से 12वीं जमात तक के भी स्कूल आना बंद कर दिया गया है कल से। तो ये तो वो सूरत हाल नहीं रही जो 6 अप्रैल को थी, जब आप लोगों ने 9वीं से 12वीं जमात तक को कहा कि ये खुला रहे और ये आते रहें। तो इससे आपको नहीं लगता कि कोई सिचुएशन में फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो भारत में अचानक से स्पाइक आया और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली राइटली सो डर गया है, तो कल को आपको नहीं लगता कि कोई अचानक से कुछ चेंज ऑफ प्लान्स भी हो सकता है? देखिए मलिया, मैं हेल्थ के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर हमें हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ के ऑफिशियल्स कहते हैं कि जी ये काम नहीं हो सकता तो हम नहीं करते। अगर वो कहते हैं 9 से 12 क्लासेस नहीं हो सकती तो हम बंद कर देते हैं। तो देखिए, तालीम का जो शोबा है ना, उसमें जितने भी वुज़रा, और ये मेरा जाती फैसला नहीं है, सारे पाकिस्तान के वुज़रा तालीम और वुज़रा सेहत का मुश्तरका फैसला है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें तो जहाँ तक वुज़रा तालीम का तल्लुक है, वो समझते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का पिछले 1 साल में, तो हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए पढ़ाई को आगे ले जाने की, लेकिन हम ताबे हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल्स का भी आज आ रहा था, आपकी वजारत की तरफ से भी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत एहतियात बरतें और ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकते हैं और कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अब मेरा यहाँ पर सवाल आपसे ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ या जो कॉलेजेस या इवन जो प्राइवेट स्कूल्स भी जिनमें आपने तो कह दिया है कि वो बंद कर दिए जाएं, बच्चे नहीं आए और स्टाफ भी एहतियात करे, लेकिन वहाँ पर वायलेशन हो रही है, वहां पर आपकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है उन पर नजर रखने के लिए कि वो वायलेशन का शिकार नहीं हो रहे? आप हमें वायलेशन की इत्तला दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यानी जिसको भी शिकायत हो तो वो आपकी वजारत को रीच आउट करे, ये आपका कहना है? इस्लामाबाद में हमें रीच आउट करे, बाकी सूबों में जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके वज़रा तालीम या वजारत तालीम से रुजू करें। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी सवाल शफकत साहब मेरा आपसे ये है कि जो टीचर असेस्ड ग्रेड्स पिछली बार हमने देखा कि उनकी बुनियाद पर ही मामला हो गया था, इस बार कैम्ब्रिज ने क्यों उससे इनकार कर दिया? वो एक अच्छा तरीका नहीं था बच्चों की जान खतरे में डालने की बजाय? जिस तरह ऑब्वियसली आपका अकेले का फैसला नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चे और वालिदैन बहुत परेशान हैं? तो मेरा ख्याल है कि पिछले टीचर असेस्ड ग्रेड जो पिछले साल हुए थे जी, उस पर बहुत सारी शिकायत भी आई थी और बहुत इन्फ्लेटेड ग्रेड्स दिए गए, जिसपे कैम्ब्रिज ने फिर उनको कम किया, फिर उस पर एहतजाज हुआ। तो थ्रू आउट ये मुतनाज़ा चीज़ रही थी और कुछ लोगों को नुकसान हुआ, कुछ को फ़ायदा हुआ। तो इस साल टीचर असेस ग्रेड्स एक उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन बात यह है कि पिछले साल भी इम्तिहान नहीं हुआ, इस साल भी ना हो, अगले साल भी ना हो, तो उससे फिर तालीम का सिलसिला तो जारी नहीं रह सकता ना। और ये सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने पाबंदी लगाई है या बाकी भी दीगर ममालिक के लिए भी उन्होंने इस बात की ममालिक में मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं उनकी, जिन्होंने मेरा ख्याल है पहले कह दिया था उनको तो पहले से उन्होंने कर दिया, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं। लेकिन ये कैम्ब्रिज इसके बारे में बेहतर बता सकता है
ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो हमें इत्तला दी है मैंने आपको बता दी। बिल्कुल ठीक है। शफकत महमूद साहब हमें ज्वाइन करने, रिटायर्ड हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। काजी सईद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। आप इस वक्त क्या देखते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के हवाले से भी बातें आ रही हैं सामने कि 90% जो प्रोड्यूस होती है हम ऑलरेडी वो कंज्यूम कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर एकदम से शॉर्टेज हो गई तो फिर क्या होगा? पाकिस्तानी हुकूमत के पास काजी साहब क्या ऑप्शंस इस वक्त हैं अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी सिचुएशन होती है? हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि हमारा एक यूनिट पिछले कई साल से जो चलता हुआ हमने खुद बंद कर दिया था ऑक्सीजन बनाने का, वो पाकिस्तान स्टील मिल में पड़ा हुआ है। एक तो हमें उस अपने उन माहिरीन को जो है वो जाएं, वो उसको विजिट करें और देखें, और उसके बाद पता चलेगा कि वो कितनी देर में ऑपरेटिव हो सकता है। अब आप देख लें कि ये जो हमने पॉलिसीज इख्तियार की, इस पाकिस्तान स्टील मिल्स को बर्बाद किया, जो चंद एक जो स्टील के इम्पोर्टर थे उनको बेनिफिट करने के लिए हमने अपना एक बहुत बड़ा एसेट खुद बंद किया, और उसकी एक लंबी दास्तान है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं बताऊं कि इसके साथ किस किस ने क्या क्या जुल्म किया। ये जनरल कयूम जो थे, जो परवेज मुशर्रफ के दौर में थे, तब तक ये प्रॉफिट दे रही थी। अच्छा। और उसके बाद इसको बाकायदा नुकसान में धकेला गया उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो स्टील इंपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें जी हाँ जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप अगर इसको कंटिन्यू कर सकें। देखिए, बिल्कुल बात ठीक है कि ये स्टील मिल जो है ये पूरे पाकिस्तान को, दोबारा ट्राई करें शफकत साहब को। जी जी, उनको जो है ये ऑक्सीजन सप्लाई करता था स्टील मिल का प्लांट। सबसे पहले इमरजेंसी लेवल पर उस प्लांट पे पहले काम लोग करते थे, सबको दोबारा बुलाना चाहिए, उनको बुला के और इमीडिएटली लगा देना चाहिए, और इसको इंश्योर करें कि ऑपरेशन हो जाता है। अगर ये हो जाएगा तो पाकिस्तान की खुदा न खास्ता की जरूरत पड़ती है कि ये तमाम जरूरियात पूरी कर सकता है। नंबर 2, इसके साथ पाकिस्तान को ये चाहिए कि हमारा चाइना दोस्त है, उनसे देखिए हमको प्लांट ले सकते हैं। इंडिया ने 23 प्लांट्स जर्मनी से और कहाँ से उनको बाहर ट्रांसशिप कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली वी शुड प्लान। हमें अब फॉरवर्ड प्लानिंग चाहिए। इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो इस वक्त हालात हैं कि हम चुप करके बैठे रहे। हमें आज से 2-3 महीने पहले ही कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और नजर आ रहा था कि जब से इंग्लैंड से वेरिएंट 3 आया था उस वक्त हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी, और आज हमें अच्छे टक्ड इन होके वी शुड हैव रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटीज के लिए। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मैटर जो ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर्स है, ये हमें पूरी तैयारी करनी है। बिल्कुल, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी तो बात है ना कि पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त ज़ाहिर है इमरजेंसी सिचुएशन थी, और जो कर सकती थी उस वक्त अपने तई वो किया भी। और इसमें फवाद चौधरी साहब जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को उस वक्त देख रहे थे, तो उन्होंने बल्कि हमें बड़ी खुशखबरियां भी इस हवाले से सुनाई, और पाकिस्तान का अनटैप्ड पोटेंशियल जो था वो टैप करके दिखाया कि कैसे पाकिस्तान एक्सपोर्ट तक करने की सलाहियत रखता है। और वो भारत ऑन द कॉन्ट्रेरी जो हम देखते हैं कि वैसे पाकिस्तान की निस्बत जाहिर है कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है आईटी में भी, और दीगर अगर आप शोबों में भी देखें तो उसके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, और वो बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन अब अचानक से उस पर यह अफ्ताद आ पड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान, क्योंकि भारत का 3-4 दिन में ये एकदम से इस तरह का सूरत हाल अचानक से एक स्पाइक आया है, तो अगर पाकिस्तान पे कोई सिचुएशन बनती है तो आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन शॉर्टेज वगैरह हो गई तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी जो काजी सईद साहब भी बात कर रहे थे कि स्टील मिल को ऐसे हमने किया, वहां पर प्लांट नाकारा पड़ा है, चले वो तो अब हो गया ना जो होना था। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, वन फेवरेट ये है कि इस वक्त आपकी इस्लामिक कंट्री में आप अगर बात करें यूएई की और सऊदी अरेबिया की, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है, बल्कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड। तो उनसे बात कर लें, उनके पास प्लांट होंगे, वो हमें तैयारी करके रखनी चाहिए, उनसे अप्रूवल लेकर रखना चाहिए। हमारे C130 जाएं और ला के बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और